थार का मरुस्थल दुनिया का 17वां सबसे गर्म मरुस्थल, जो यहाँ की तपती धूप और लू के लिए जाना जाता है। इस सूखे पड़े मरुस्थल की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर है, जिसने इस बंजर रेगिस्तान में हरियाली ला दी। इस नहर के नाम के साथ भारत के 5वें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा है। अब आपको लग रहा होगा कि इसका निर्माण भी इंदिरा गांधी ने ही करवाया होगा, पर ऐसा नहीं है। इस नहर के पीछे कई राज छिपाए गए हैं, जो जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये थार का मरुस्थल भी बट गया। पाकिस्तान को मिला इस मरुस्थल का एक छोटा सा हिस्सा और भारत को इस मरुस्थल का बहुत बड़ा हिस्सा मिला। एक समय ऐसा था जब इस रेगिस्तान से पानी भी खोजना बहुत मुश्किल था और गर्मी इतनी भयानक कि यहाँ से कोई गुजरना भी नहीं चाहता था। वर्ष 1899 में पड़े भयानक काल, जिसे राजस्थान में छप्पनिया काल भी कहा जाता है। ये काल इतना भयानक था कि इसने रियासतों के सभी राजाओं को पानी के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। राजस्थान की सबसे चर्चित रियासतों में से एक थी बीकानेर की रियासत। इस रियासत के राजा गंगा सिंह थे, जिन्होंने इस अकाल के बाद मत विचार करके वो चाहते थे कि पंजाब की सतलज नदी का पानी नहर के जरिए जैसलमेर तक लाया जा सके, ताकि इस पूरे इलाके की पानी की समस्या खत्म हो सके, जिसके लिए उन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये गंग नहर इंदिरा गांधी नहर ही है, पर इसका नाम क्यों बदला गया और उसके निर्माण में क्या क्या समस्या आई ये आगे जानेंगे। अब गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण तो करवा दिया, पर खेती करने के लिए लोग नहीं थे, इसलिए लोगों को बसाने के लिए उन्होंने जमीन दी और घरों का निर्माण कराया और धीरे धीरे वहाँ एक शहर बन गया, जिसे आज हम गंगानगर के नाम से जानते हैं। पानी की समस्या सिर्फ बीकानेर में ही नहीं थी, चूरू, नागौर, जैसलमेर में भी। धन के अभाव के कारण गंगा सिंह नहर का निर्माण जैसलमेर तक नहीं करवा पाए। गंगा सिंह की मृत्यु के बाद 31 मार्च 1958 को इस नहर का निर्माण पुनः शुरू हुआ और इस नहर परियोजना का नाम दिया गया राजस्थान नहर परियोजना। इस नहर के निर्माण में मिट्टी निकालने के लिए ऊंटों व गधों को काम में लिया गया और हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की और कहा जाता है कि यहाँ से इतनी मिट्टी निकाली गई कि जिससे पूरी पृथ्वी के चारों ओर सड़क बनाई जा सकती है। इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसे दो भागों में बनाया गया। पहली राजस्थान फीडर जो 204 किलोमीटर और दूसरी मुख्य नहर जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस नहर का उद्घाटन किया। नहर के पानी ने राजस्थान के लोगों के चेहरों पर खुशियां ला दी। इस नहर के निर्माण में कई घोटालों के भी आरोप लगाए गए, पर पानी आने की खुशी में उन सबको भुला दिया गया। वहीं इस नहर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले इंसान का नाम आज कोई नहीं जानता। वे थे कंवर सेन, जिन्हें मरुस्थल का भागीरथ भी कहा जाता है। पर एक सवाल अभी भी है, इस नहर का नाम क्यों बदला गया? इंदिरा गांधी का तो इस नहर के निर्माण में कहीं जिक्र भी नहीं है। दरअसल इंदिरा गांधी के निधन के बाद 2 नवंबर 1989 को इस नहर का नाम बदला गया और समय समय पर इस नहर का पुनः नाम गंग नहर करने की बातें भी उठती आई है। आपको क्या लगता है, इस नहर का नाम वापस से गंग नहर कर देना चाहिए? क्योंकि इसका इतिहास तो गंगा सिंह से ही है। वह अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण इंदिरा गांधी ने करवाया होगा।